कुतुब मीनार भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की ऐतिहासिक धरोहर है और इसे देखने के लिए हर रोज़ हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। कोरोना महामारी के बाद सैकड़ों की संख्या में जब लोग घर से बाहर निकले तो उन्हें मौज मस्ती के लिए कुतुब मीनार के अलावा और कोई दूसरी ऐतिहासिक धरोहर नज़र ही नहीं आई। यही कारण है कि आज हजारों की संख्या में लोग छुट्टी वाले दिन सबसे ज़्यादा यहाँ घूमने के लिए आते हैं। खुली धूप, खुला प्रांगण और फोटोग्राफी यहाँ पर आने का एक सबसे बड़ा कारण भी है। आज भले ही दुनिया में कुतुब मीनार से ऊंची इमारतें हैं, लेकिन सैकड़ों साल पहले बनी इतनी ऊंची इमारत देखकर आज भी लोग दांतों तले अंगुलियां दबा लेते हैं। इसकी एक खास बात और है कि हर साल 21 जून को ठीक दोपहर 12 बजे जब सूरज इसके ठीक ऊपर होता है तो इसकी छाया ज़मीन पर नहीं पड़ती, क्योंकि जिस अंश पर, जिस डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है उतने ही अंश, उतनी ही डिग्री पर कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है, ताकि दोपहर को 12 बजे 21 जून की तारीख तब इसकी छाया ज़मीन पर नहीं पड़ती। आओ। इतिहास की पुस्तकों में भले ही ये दर्ज हो कि कुतुब मीनार का संबंध कुतुबुद्दीन ऐबक से है, लेकिन यहाँ जो साक्ष्य हैं, यहाँ जो खंडर हैं, यहाँ जो इमारत के सबूत मौजूद हैं, जो नक्काशी है, जो चित्रकारी है, वो ये बताती है कि इसका संबंध भारतीय प्राचीन वेदशाला से है और इसको हम वेदशाला माने तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने अपने कैमरों से वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी, ये सबसे बड़ा शौक़ है जो कुतुब मीनार में लोग पूरा करते हैं। शायद कुछ ही लोग होंगे जो इस बाबत आते होंगे कि हम देखें कि आखिर कुतुब मीनार क्यों बनी, किस लिए बनाई गई, इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ क्या मौजूद है, क्या हम देखकर अपने प्राचीन वास्तुशिल्प को, वास्तुकला को निहारते हैं, और ऐसा क्या है जो कुतुब मीनार सबको अपनी ओर खींचती है। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर जितने भी बाद में बादशाह हुए, राजा हुए, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने भी कुतुब मीनार के जीर्णोद्धार का कार्य किया, इसके रखरखाव पर मेहनत की, पैसा लगाया और इसको सुंदर बनाए रखने की कोशिश की। आज भी हम देखते हैं तो भारत सरकार ने इस ऐतिहासिक धरोहर को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ मेहनत की है, पैसा लगाया है और पर्यटकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की हैं, क्योंकि दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित कुतुब मीनार वास्तव में एक ऐतिहासिक और
अद्भुत इमारत है। कुतुब मीनार परिसर को हरा भरा और खूबसूरत बनाने में बहुत ध्यान रखा गया है। आज यहाँ हरे भरे घास के मैदान हैं तो फूलों से सुसज्जित बगीचे भी दिखाई देते हैं। यानी हर ज़मीन के हिस्से को हरा भरा बनाए रखने के लिए काम किया गया है और फूलों से सुसज्जित किया गया है। कुतुब मीनार के परिसर में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन ये पेड़ शायद अपने पुराने होने का सबसे बड़ा सबूत देता है, क्योंकि समय समय पर इसकी कटाई तो होती रही है या लकड़ी सूख कर गिरती रही होगी, लेकिन ये पेड़ आज भी इस बात का सबूत है कि यहाँ बरसों पहले बहुत सारे पेड़ रहे होंगे जो बच गए। उनको आज संभालने की कोशिश की जा रही है। जो आंधी में उजड़ गए उनका तो पता नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो अपने पुराने होने के सबूत को पेश करते हैं। देशी विदेशी पर्यटक ही नहीं साहब, यहाँ तो गिलहरियाँ भी बड़े आनंद से घास के मैदान में घूमती हैं और अपना दाना चुगने में मस्त रहती हैं। इन खंडहरों को देखकर आप क्या महसूस करते हैं? जब ये आबाद रहे होंगे, जब यहाँ सरगर्मियाँ रही होंगी, चाहे किसी बाबत रही हों, चाहे ये वेधशाला रही हो या किसी और वजह से इसको बनाया गया हो, तब ये कितना खूबसूरत रहा होगा इसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। आज भी लोग यही देखने के लिए कुतुब मीनार पर आते हैं कि आखिर हम देखें तो सही कि कुतुब मीनार में ऐसा क्या है कि लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं। क्या वो सबूत हैं, क्या वो साक्ष्य हैं जो इसको और इमारतों से अलग कर देते हैं? क्योंकि कुतुब मीनार एक ऐसी जगह है जहां हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, बशर्ते हम उनको देखने की कोशिश करें। शायद पत्थर भी अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, भले ही वो बोल ना पाते हों, लेकिन उनकी आवाज़ को हमें पहचानना होगा। कुतुब मीनार के प्रांगण में खड़ा ये लोह स्तंभ आज भी आकर्षण का विषय है। इसकी गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया कि आखिर यह कुतुब मीनार में क्यों है। अष्ट धातु से बने इस लोह स्तंभ के विषय में अनेक मत हैं, लेकिन जो हमारे पास साक्ष्य हैं उसके मुताबिक शायद इसी लोह स्तंभ के ऊपर विष्णु ध्वज स्थापित किया गया था और यही लोह स्तंभ कुतुब मीनार की अंतिम मंजिल पर स्थापित था, जो बाद में नीचे गिर गया। गर्मियों में इमारत को ठंडा रखने के लिए इसके चारों तरफ पानी के लिए हौदी बनाई गई, जिसमें पानी भरा रहता था और ये गर्मियों में इमारत ठंडी रहती थी।
बहुत सारे साक्ष्य हैं जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आपकी इच्छा है, आप जैसा मन बनाएं, जैसा सोचें कुतुब मीनार के बारे में, लेकिन एक बार आइए तो सही, कुतुब मीनार आपका इंतज़ार कर रही है।